परिस्थितियां पैदा हो गई या मुख्यमंत्री हो गए, तो ये तो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। एनडीए में रहते हुए भी हम लोग एनडीए पे सवाल उठाते थे। हम लोग डॉक्टर के लोग, एनडीए के लोग। तू इधर उधर की बात न कर, तू यह बता काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल। सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के छात्रों को पीटा जा रहा है। बिहार के छोट लोग हैं, इस सरकार पे अपने वोट से इतना चोट करेंगे, इस सरकार को बदलने का काम करेंगे। मदन बाबू आज से 10 साल पहले कहते थे नीतीश कुमार जी के पेट में दांत है। छात्रों को जेल भेजा जा रहा है। बिहारी वाजपेयी जी की बात मान लेते तो रामविलास पासवान जी मुख्यमंत्री होते। मुख्यमंत्री तो यह भी बोलते हैं कि 2005 के पहले महिलाएं कपड़ा पहनती थी क्या? ताली पीट रहे, ताली बजा रहे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पशुपति पारस जी के पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी है। पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत करेंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बिहार में क्या चल रहा है? नीतीश कुमार ये दावा करते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है। आए दिन उनके प्रवक्ता नीरज कुमार बयान देते हैं कि 2005 से पहले क्या परिदृश्य था और अभी क्या परिदृश्य है। कुछ दिन पहले की घटना है, सांसद के द्वारा पत्रकारों को पीट दिया जाता है रोड पे सरेआम दौरा कर। नहीं, कहीं इनके सांसद पत्रकार को पीट रहे हैं, पत्रकार को भद्दी भद्दी गाली दे रहे हैं। कहीं इनके राज में सांसद पीटे जा रहे हैं, सांसद को दौड़ा दौड़ा के पीटा है। के सांसद मनोज जी को पीटा गया। दलित सांसद हैं, दलित वर्ग से आते हैं, कहीं सांसद को दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है। पटना में सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के छात्रों को पीटा जा रहा है, दौड़ा दौड़ा के शिक्षकों को पीटा जा रहा है, छात्रों को जेल भेजा जा रहा है, शिक्षकों को जेल भेजा जा रहा है। कल भी रामांशु सर को जेल भेजा गया। अब ये बिहार चल कैसे रहा है, चला कौन रहा है, ये कैसी सरकार है बिहार में? ये तो यही बात हो गई, अंधेड़ नगरी चौपट राजा। जेडीयू और बीजेपी वाले जब भी उनसे सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं 2005 से पहले देखे थे कैसा राज्य था, जंगल राज था, दिन दहाड़े चीजों को लूट लिया जाता था, महिलाएं सड़कों पर लूट ली जाती थी। अभी कौन सा राज चल रहा है? तू इधर उधर की बात न कर, जनता दल यू के लोग, एनडीए के लोग। तू इधर उधर की बात न कर, तू यह बता काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल। आप 20 साल से एक व्यक्ति का सरकार है, 20 साल से एक व्यक्ति बिहार में राज कर रहा है, 20 साल से एक व्यक्ति का निजाम, एक व्यक्ति का सल्तनत, एक व्यक्ति का हुकूमत है। आप हर बात पे हत्या होगा, अपहरण होगा, बलात्कार होगा, डकैती होगा। कल भी दिन दहाड़े पटना में 50 लाख की लूट हो गई दिन दहाड़े। को राजधानी सहित बिहार का कोई इलाका नहीं है जहां दिन दहाड़े हत्या नहीं होती, लूट नहीं होती, बलात्कार नहीं होते, पत्रकारों के साथ मारपीट नहीं होते, छात्रों के साथ में कोई सुरक्षित नहीं है। हर बात पे जब आप इससे पूछिएगा सत्ताधारी लोगों से तो 2005 के पहले, 2005 के पहले, 2005 के पहले, तो उनके मुख्यमंत्री तो यह भी बोलते हैं कि 2005 के पहले महिलाएं कपड़ा पहनती थी क्या? बिहार की लड़कियां कपड़ा पहनती थी क्या 2005 के पहले? मुख्यमंत्री सवाल उठता है सर कि जो लोग उनको समर्थन देते हैं वो लोग कैसे उनको झेलते हैं? कि जो लोग कल तक उनकी बुराई कर रहे थे, कह रहे थे कि देश में कहीं ना कहीं आप पर भी ये सवाल उठेगा, जब तक आप एनडीए में थे तो क्या ये चीजें उस समय आप लोगों को नहीं दिख रही थी? हमने कभी भी एनडीए में रहते हुए भी, हम लोग डॉक्टर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर, रामविलास पासवान जी के शिष्य हैं। हम लोग कमिटमेंट, विचारधारा, असूल से कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। एनडीए में रहते हुए भी हम लोग एनडीए पे सवाल उठाते थे। हम लोग डॉक्टर लोहिया के वंशज हैं, हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, और जो समाजवादी विचारधारा के लोग रहेंगे, अब जो नए नए लोग आए हैं
जिनका ना कोई कमिटमेंट है, ना कोई असूल है, ना कोई विचारधारा है, उन लोगों की बात अलग है। लेकिन हम लोग एनडीए में रहते हुए भी कभी गलत बातों का हमने समर्थन नहीं किया, और जो गलत है वो गलत है। तो निश्चित रूप से किस तरह अब 30 जनवरी को हमारे राष्ट्रपिता गांधी का पुण्यतिथि था, शहादत दिवस भी कह लीजिए, उन दिन उनकी हत्या हुई थी। अब मुख्यमंत्री जी ताली पीट रहे थे, ताली बजा रहे थे। तो क्या वाकई नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन स्थित सही नहीं है? अब तो यह एनडीए जीतन राम मांझी जी से जाके पूछिए, जिन्होंने विधानसभा में पत्रकारों को कहा था, आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने, कि मुख्यमंत्री आवास में नीतीश जी को कुछ लोग कुछ खाना में मिला के देते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। यह बात तो चिराग पासवान जी से आप जाके पूछिए, जिन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री की मानसिक सही नहीं है, बिहार में राष्ट्रपति शासन केंद्र को लगाना चाहिए। यह बात तो उन लोग से न पूछिए जो लोग कहते थे, भाजपा के लोग कहते थे, भाजपा के लोग ने बताएंगे। अब यह तो उनसे न पूछिए जिन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जी को हम जब तक मुख्यमंत्री के कुर्सी से उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तब तक अपना पगड़ी नहीं उतारेंगे। उनसे न पूछिए, हमसे क्या। एक सवाल और उठेगा, कहीं ना कहीं जिस पार्टी से आप आते हैं उस पार्टी को भी दलितों का पार्टी कहा जाता है। रामविलास पासवान जब तक थे तब तक उनके ही नींव पर चल रही वो पार्टी जहाँ जो आज अलग हो गई है, तो उनसे जोड़ा जाता, कहा जाता है कि दलितों की पार्टी थी, और सरेआम आज एक दलित सांसद को पीटा जा रहा है कुछ तथाकथित लोगों द्वारा, क्योंकि उनके जो लोग हैं उनका बयान आया है कि कुछ जो है सामंती सोच के लोगों ने इस तरह के कुकृत्य किए हैं। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, क्या कदम उठाएंगे? देखिए, यह एनडीए की सरकार जो है, यह और नीतीश कुमार जी, ललन बाबू कहते थे, अभी ललन बाबू केंद्र में मंत्री है ना, ललन बाबू आज से 10 साल पहले कहते थे नीतीश कुमार जी के पेट में दांत है, और हम नीतीश कुमार जी के हम ऐसा डॉक्टर हैं कि नीतीश कुमार जी का जो पेट में दांत है हम ही उसका सर्जरी करेंगे। ललन बाबू का बयान है। अब तो सही में नीतीश बाबू जो है ना, यह सरकार दलित विरोधी है। दलित विरोधी? हाँ, क्या बात करें। कर्पूरी ठाकुर का बजावते वो लोग पूरा मान सम्मान से मनाए 5। अरे दलित और महादलित कौन किया? नीतीश कुमार। पहली बार देश में दलित और महादलित का जो परसेप्शन है, बंटवारा है, यह किसने किया? पिछड़ा, अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, पिछड़ों को भी कई भागों में बांटने का किसने काम किया? जननायक कर्पूरी ठाकुर, ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के समय में नीतीश जी कहाँ थे? नीतीश जी कहाँ थे? ये तो पहली बार 1985 में एमएलए बने नीतीश जी। पहली बार बीपी सिंह जी की सरकार बनी तो सेंट्रल में स्टेट मिनिस्टर बने। नीतीश जी उसमें नेता कहाँ थे? नीतीश जी उसमें एक कार्यकर्ता थे, नेता रामविलास पासवान थे, नेता लालू यादव जी थे। नीतीश कुमार जी नेता कहाँ थे? वह तो 2005 में हमारे नेता रामविलास पासवान जी से गलती हो गई, 29 एमएलए हमारे जीत के आए थे, उस समय गलती हो गई। नीतीश आपने समर्थन दे दिया? नहीं, समर्थन कहाँ दिया? हमारे 20 एमएलए को तोड़ लिया गया, 20 एमएलए हमारे टूट गए, राष्ट्रपति शासन लग गया बिहार में, और 2005 नवंबर में नीतीश जी मुख्यमंत्री बन गए। नहीं तो हमारे नेता रामविलास पासवान जी यदि 2005 फरवरी में जो विधानसभा का रिजल्ट आया और हमारे 29 एमएलए जीते, हम लोग यदि आदरणीय लालू यादव जी को समर्थन दे देते या अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात मान लेते तो रामविलास पासवान जी मुख्यमंत्री होते। नीतीश सोच हो रहा है उस बात का कहीं? निश्चित रूप से एक ऐसे नेता का हम, ये परिस्थितियों के मुख्यमंत्री है। हाँ, रामविलास पासवान जी उस समय में जो परिस्थितियां पैदा हो गई, ये मुख्यमंत्री हो गए, तो ये तो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। हाँ। अच्छा, आगे का क्या प्रक्रिया लगता है? आगे भी आप नीतीश कुमार को हटा पाएंगे? संभव है? क्योंकि अभी भी ताल ठोक रही है एनडीए की 25 से 30 फिर से नीतीश। हम नहीं हटाएंगे। हम कौन है होते हैं हटाने वाले और बनाने वाले? यह तो सरकार को वोट से हटाया जाता है, वोट से बनाया जाता है। तो बिहार की जनता ने मन बना लिया है। हाँ, मन बना लिया है
2025 में जो जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते थे वोट का राज छोट का राज, तो जितने भी बिहार के छोट लोग हैं इस सरकार पे अपने वोट से इतना चोट करेंगे, इस सरकार को बदलने का काम करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ श्रवण अग्रवाल जी थे, कह रहे हैं कि ये जनता जो है ये तय करती है मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो जनता जो है अपने वोट के चोट से जवाब देगी और इस सरकार को बदलने का काम करेगी। बाकी इनकी बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू रॉय है, बहुत बहुत धन्यवाद।